कानपुर यूनियन बैंक एम्प्लॉइज यूनियन की आम सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष यूसी शुक्ला ने कहा कि बैंकों की विभिन्न ब्रांचों में स्टाफ की खासी कमी है, जिसके चलते कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। ये काफी चिंता का विषय है, क्योंकि अत्यधिक कार्य के चलते कर्मचारियों से लगातार गलतियां भी हो रही हैं, जिसके चलते उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ रहा है। संगठन ने कई बार इस मुद्दे को लेकर आवाज बुलंद की, लेकिन वित्त मंत्रालय और बैंक के शीर्ष पदाधिकारी ने इस और अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है, जिसके चलते संगठन के पदाधिकारी में खासा रोष भी व्याप्त है। एक सवाल के जवाब में श्री शुक्ल ने कहा कि आज की आम सभा में नए सदस्यों के साथ मुलाकात की गई है, साथ ही कई विषयों पर भी गंभीरता से चर्चा की गई। कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए संगठन अतिशीघ्र कोई ठोस कदम उठाएगा। इस मौके पर संगठन के संस्थापक एवं संरक्षक एस.डी. मिश्रा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सभा के दौरान सेवानिवृत्त हुए बैंक कर्मियों को संगठन की ओर से शाल पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन क्षेत्रीय महामंत्री ब्रिजेंद्र पांडे ने किया। मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथि का स्वागत तथा धन्यवाद क्षेत्रीय अध्यक्ष अनीस मोहम्मद ने माला पहनाकर किया। प्रदेश अध्यक्ष ने आम सभा के शुरुआती दौर में कानपुर रीजन से आए पदाधिकारी को नववर्ष की बधाई देते हुए कई विषयों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा की। इस दौरान उन्होंने संगठन से जुड़े पदाधिकारी एवं सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी शालीनता पूर्वक दिए। बैठक में मुख्य रूप से मौजूद रहे राहुल सिंह, अरविंद अग्निहोत्री, अनूप गुप्ता, विजय शंकर, राजेश वाल्मीकि, सुमित मिश्रा, पंकज शर्मा, अभिषेक अवस्थी, अरविंद शुक्ला, राकेश कुमार, विपिन राव, सुरेंद्र सिंह, विश्वजीत पाल, इंद्रपाल सिंह, संदीप यादव, प्रदीप कुमार, रामकृष्ण रस्तोगी, सुनील कुमार, प्रमोद सचान, सुनील सोनकर, रमेश शुक्ला, सौरभ मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ यूनियन बैंक एम्प्लॉइज यूनियन का, और आज जो ये मीटिंग हो रही है, ये हमारी हर साल नए साल के उपलक्ष्य में हमारे साथियों से मिलने का एक समय हम लोग तय करते हैं, ताकि नए साल पे हम अपने साथियों को जान सके। जो नए साथी आए हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, और अपने साथियों से मेल मिलाप का ये सबसे बड़ा अवसर होता है हमारे सामने। उसके लिए मीटिंग आयोजित की गई। क्या एजेंडा है इस बार की मीटिंग का? एजेंडा मुख्यतया तो ये है कि हमारी जो यूनियन के जो नए लोग आए हुए हैं, जो उसमें जुड़े हैं, वो हमारे साथ आकर के हम लोग किस ढंग से काम करते हैं, बैंक की दिक्कतें क्या हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं, उसको हम कैसे निपटाएंगे, कैसे सुलझाएंगे, उस पर वार्ता की जाएगी। और अगर नया कोई समस्याएं हैं तो हमसे आकर के बताएं, उनका समाधान हम लोग निकालेंगे। इसकी वार्ता होगी। तो ये कानपुर मंडल की मीटिंग है कि खाली कानपुर जिले की? ये कानपुर रीजन की है, कानपुर क्षेत्र की है, और इसमें क्षेत्रीय सदस्य आए हुए हैं। जिले पहले अभी हमारा एक जिला और हरदोई चला गया, कुछ बदल के 9 जिले अब रह गए हैं हमारे। कुछ मेन समस्या ये है कि उनके ऊपर कार्य का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, और बैंक जो है जिनका स्थानांतरण भी कर देता है, तो उनकी रिलीविंग के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि उनके रिलीवर आते ही नहीं। बैंक में इतनी भर्ती कम हो गई है, इसलिए कई 2 साल से भर्ती नहीं की गई है। उस भर्ती के मद्देनजर कार्य का बोझ इतना ज़्यादा हो गया कि गलतियां बहुत होने लगी, और उन गलतियों पे बैंक जो है सबसे इतना कठिन डिसीजन ले रहा है कि छोटी छोटी गलतियों पे नौकरी से बाहर कर रहा है। उसके परिणाम स्वरूप कोर्ट केसेस बहुत लगने जा रहे हैं, और कोर्ट केस में बहुत समय खराब होता है, लीडरशिप का भी, बैंक का भी, और पैसा भी उनका बहुत ज़्यादा खराब होता है। संगठन इस बारे को लेकर जब गंभीर है, तो अगला स्टेप क्या होगा? हमारा अगला सबसे बड़ा यही कि हमने जो जितनी बार भी बैंक से बात की है, तो वर्क कल्चर को लेकर के बात की है, और सबसे बड़ा हमारी जो डिमांड है वो स्टाफिंग पैटर्न की है कि एक मान लीजिए स्केल 4 की ब्रांच है, तो कम से कम इतना स्टाफ वहाँ पे होना चाहिए। हमारे कई ब्रांचेज ऐसी हैं जिसमें चपरासी ही नहीं है। आप देखिए कि वहाँ से एक टेबल से दूसरी टेबल तक कोई समस्या इतनी ज़्यादा है, कोई फाइल नहीं पहुँच रही है। जब वो फुर्सत पाता है तब जाकर के फाइल उसके सामने जाती है। तो काम देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जब आप मैनेजमेंट से जब तक बातचीत करके कोई हल नहीं निकालेंगे, तब तक कोई हल होता नहीं है। समस्याएं जब पैदा होती हैं तो हम लोग स्ट्राइक के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसके आगे जाकर के कुछ होता नहीं है।
स्ट्राइक पे जब भी हम जाते हैं तो बैंक कभी कभी पूछता है हमसे कि भाई आप लोग स्ट्राइक क्यों कर रहे हो। जब वो समस्या आती है उनके सामने तब वो हमें कभी समय देते हैं, तब मुख्य रूप से हम यही समस्या उनके पास उठाते हैं कि शुक्ला हमारे जी, पास आखिरी स्टाफ की सवाल है, कमी जो है। कर्मचारी सबसे बड़ी तो क्योंकि मामला तो न्यायालय जो न्यायालय होता है वो ये देखता है कि समस्या इस लायक नहीं थी कि जो यहाँ तक पहुंचे, और इसमें आजकल हम जो दूसरा काम कर रहे हैं उनसे कंप्लेंट करते हैं। जो हमारी शर्तें हैं, लिखित शर्तें हैं, उसका अगर उल्लंघन होता है तो वो कंप्लेंट के रूप में आजकल हम दर्ज कर रहे हैं। पहले हम समस्या का समाधान चाहते थे कि भैया ऐसा मत करिए, ऐसा कर लीजिए, लेकिन अब हम कहते हैं कि जब ये अवार्ड है, क्योंकि ये हमारे जो जजों ने लिखा है कि इसके साथ ये होना चाहिए, ये तरीका है, अगर वो नहीं हो रहा तो उनकी कंप्लेंट करते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया। इसके अंतर्गत मैनेजमेंट को भी दिक्कत आती है। आज की उनके लिए मीटिंग में कोई ठोस निर्णय निकला क्या? बातचीत करेंगे, सबसे बातचीत होगी और बातचीत में यही होगा कि हम आगे का कार्यक्रम कैसे चलें।